Hello students, welcome to the lecture of Biostatistics and Research Methodology. Today we will take up the lecture topic of blocking, right? So first is blocking होता क्या है? तो blocking एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को अरेंज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स या ग्रुप्स, ठीक है? तो हम उनको अरेंज किस तरह से करेंगे? एक ब्लॉक में हम वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स रखेंगे जो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, राइट? सो इस ब्लॉकिंग का पर्पस क्या है? The main purpose of blocking is to reduce the impact of uncontrolled variations on the experimental units. कि जो हमारे experimental units है ना, उनके ऊपर वो वेरिएशंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनका इम्पैक्ट हमने कम करना है ब्लॉकिंग की हेल्प से, राइट? सो ये एडवांटेज क्या हो गया फिर इस तरह की ब्लॉकिंग का? द मेन एडवांटेज यही है कि जो अनकंट्रोल्ड या अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है ये उसके इम्पैक्ट को कम कर देता है। और इस पर्पस को ये अचीव कैसे करता है? बाय रिस्ट्रिक्टिंग द रैंडमाइजेशन। हम रैंडमाइजेशन को कुछ हद तक लिमिट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, राइट? सो नेक्स्ट इज ब्लॉकिंग फॉर टू लेवल फैक्टोरियल्स। जितने भी हमारे टू के फैक्टोरियल डिज़ाइंस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो एक फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ ऑल वेक्टर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो हमें पता है एक फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में सभी लेवल्स पे जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स को सभी लेवल्स पे स्टडी किया जाता है, उनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हम स्टडी करते हैं, राइट? तो इसका मतलब है जो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होते हैं बहुत ही हाईली एफिशिएंट होते हैं क्योंकि हम हर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से स्टडीज़ में कर सकते हैं, राइट? तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंटेशन हमें एक सिस्टमैटिक मेथड इस चीज़ में भी प्रोवाइड करता है कि हम उन फैक्टर्स का एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट है, मतलब उनकी आपस में किस तरह की इंट्रैक्शंस हैं, हम उनको भी स्टडी कर सकते हैं। तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है ना रिसर्च का वो ये होता है टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ ईच नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन फैक्टर्स ऑन सम रिस्पॉन्स वेरिएबल। हम किसी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वेरिएबल पे उनका इफेक्ट जो है हम स्टडी कर सकें, ठीक है? तो फिर इसलिए कई बार ये मुश्किल हो जाता है कि हम पूरा का पूरा टू के फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है वो होमोजीनियस कंडीशन के अंदर उसको पूरा का पूरा एज इट इज़ परफॉर्म कर सके। तो उस केस में हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको कि ब्लॉकिंग कहते हैं, जिसमें कि हम उनको ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट? उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं हमें, ठीक है? तो लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल। देयर आर टू फैक्टर्स एंड उसके तीन रेप्लिकेट्स हैं, ठीक है? हमारे पास दो फैक्टर्स हैं और तीन रेप्लिकेट्स होंगे उस एग्जाम्पल में। द इफेक्ट ऑफ परसेंट कार्बोनेशन जो कि 10 या 12% रखी है हमने, एंड ऑपरेटिंग प्रेशर जो कि 25 PSI या 30 PSI होगा। तो उसका हमने इफेक्ट देखना है कि कार्बोनेटेड बेवरेज है लाइक पेप्सी है, ठीक है? तो उसकी फिल हाइट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं परसेंटेज कार्बोनेशन जो है हमारा फैक्टर है एंड ऑपरेटिंग प्रेशर जो है हमारा फैक्टर बी है। और इस एक्सपेरिमेंट को हमने 3 बार रेप्लिकेट किया, एज यू कैन सी हियर 3 बार हमने रेप्लिकेट किया। तो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन अगर होगा फर्स्ट वाला ए लो बी लो, मतलब दोनों ही लो, जिसको कि हम येट नोटेशंस में 1 से डिनोट करते हैं। तो फिर हमारे पास क्या क्या हमारे पास रेप्लिकेट 1 में आया 28, फिर 25, फिर 27। इसी तरह से सेकंड वाला ए हाई बी लो, जिसको कि हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो उसमें 36, 32, 32 आ गया, राइट? फिर हमने ए लो रखा, बी हाई रखा, जिसको कि हम बी से डोनेट करेंगे। सो 18, 19, 23। सिमिलरली फोर्थ इज दोनों ही जिसमें हाई होंगे, ए हाई बी हाई, जिसको कि हम ए बी से डोनेट करते हैं। 31, 30 एंड 29। तो यूजुअल मैथड ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग इस ब्लॉक्स हम स्क्वेयर्स की हेल्प से हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखो मैंने 3 ब्लॉक्स बना दी क्योंकि मेरे पास 3 रेप्लिकेट्स थे, ठीक है? ये ऊपर से हमने एज इट इज़ फिगर्स उठा के 3 ब्लॉक्स में रख दिए हैं। तो हम सम ऑफ स्क्वेयर्स जो है ब्लॉक का किस तरह से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो जहाँ पे आपको नीचे 12 दिख रहा है ना, वो हमने 4 × 3 करा है क्योंकि हमने 4 एक्सपेरिमेंटल रन्स को 3 बार रेप्लिकेट किया था, ठीक है? और जो आपको इधर बी के नीचे 4 दिख रहा है, इस 4 का मतलब हमारे पास 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन हैं, 1 A B and AB, right? So next is concept of blocking can be understood with the help of 2:2 डिज़ाइन। हम इसको 2:2 डिज़ाइन के हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर मतलब 4 एक्सपेरिमेंटल रन्स हैं, 1 2 3 4। तो आपने ए और बी, मैंने आपको ये फैक्टोरियल डिज़ाइन में ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है? पहले वाले में दोनों माइनस होंगे, दूसरे वाले में ए प्लस होगा, तीसरे वाले में बी प्लस होगा और चौथे वाले में दोनों ही प्लस होंगे, ठीक है? तो आप फैक्टोरियल डिज़ाइन वाला वीडियो देख सकते हो इनको अच्छे से समझने के लिए, राइट? सो अब मेरे पास ए बी इंट्रैक्शन किस तरह से आएगी। जो हम मैथ्स में सिंपल रूल्स लगाते हैं ना, हमने वही रूल्स यहाँ पे लगाने हैं। माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस एंड प्लस प्लस इज प्लस, राइट? सो फर्स्ट ब्लॉक में हमारे पास अब हमने इनको कोडिंग देनी है। कोडिंग हमने कैसे करी है ये मैंने नीचे लिखा है, टू फाइंड ए बी रूल्स ऑफ मैथ्स विल अप्लाई। ये तो आपको पता है ना, अभी मैंने समझा दिया। अब हमने कोडिंग कैसे करनी है ये आपकी अपनी मर्जी, आपको कैसे करनी है। लाइक अगर आपके पास जहाँ पे भी प्लस का साइन है वहाँ पे आप फर्स्ट कोड 1 दे दो, जहाँ पे भी आपके पास माइनस का साइन है उनको 2 कोड दे दो, ठीक है? तो देखो मैंने फिर यहाँ पे कोड दे दिया, ए बी माइनस था मेरा तो वो 1 ब्लॉक में चला गया, ठीक है? तो ए उसके बाद ए बी जो है वो माइनस है तो वो 2 ब्लॉक में चल गया, फिर ए बी माइनस है वो भी 2 में चल गया, फिर लास्ट वाले में ए बी प्लस है तो वो 1 ब्लॉक में अगेन चल गया, ठीक है? तो इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं।
एक 2:3 फैक्टोरियल डिज़ाइन में भी ब्लॉकिंग कर सकते हैं। आपको पता ही है ABC, ये सारा फैक्टोरियल डिज़ाइन में मैंने आपको समझाया है ABC किस तरह से बने हैं। तो AB किस तरह से बनेगा, वो हमने जैसे ऊपर बनाया सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। A और B की इंट्रैक्शन देख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। सिमिलरली आपको जब BC देखना है तो A को भूल जाओ, B और C के साइंस देख लो। जब आपको AC देखना है तो B को भूल जाओ, A और C के साइंस देख लो। लाइक फर्स्ट वाले में A एंड C है माइनस माइनस, तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आपको ABC देखना है तो आपको तीनों के A B और C के साइन देखने पड़ेंगे। ऐसा करो, इसको ईजी करने के लिए आप AB का साइन उठा लो और साथ में C उठा लो, राइट। देखो फर्स्ट वाला AB कितना है प्लस और C है माइनस, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो ABC में माइनस आ गया। सेकंड वाला AB माइनस है और C भी माइनस है, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो वो भी माइनस आ गया। ये सारा जब आपका प्रोसीजर आप कर लोगे उसके बाद आपको एंड में सिर्फ कोडिंग करनी है। अगर जहाँ पे आपके माइनस साइन है उसको जैसे आप 2 कोड दे दो, प्लस साइन है तो 1 कोड दे दो। देखो फिर हमने ABC के अकॉर्डिंग ब्लॉक कर दिया। ABC जहाँ जहाँ माइनस है उसको मैंने 2 कोड दिया, जहाँ जहाँ प्लस है उसको 1 कोड दिया। दैट्स इट, थैंक यू।